नमस्कार प्रिय मित्रों, यह ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र शिव और पार्वती के संवाद का फल है। चेतना का विस्तार। यहाँ कोई त्याग नहीं, कोई दमन नहीं, यहाँ तो जीवन को ही पूजा बना लिया जाता है। इसे रहस्यों की किताब कहा। ओशो के सूत्र चौथा, जो शिव की चौथी विधि है। यह सूत्र श्वास पर आधारित है, लेकिन यह सिर्फ श्वास नहीं बल्कि जीवन का विराम है। सुनिए इसे धीरे धीरे, जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो। मैं इसे इतना विस्तृत बताऊंगा कि आप इसे सुनकर ही महसूस करें इस यात्रा को। तपस्या में लीन थे पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थीं, शिव को पाने के लिए वर्षों तप किया। अंत में विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद पार्वती का मन नहीं माना। वे कहती हैं, प्रभु मैं तो आपकी हो गई, लेकिन यह संसार की माया मुझे भ्रमित कर रही है। बताइए कैसे पार हो इसका जाल। शिव हंसते हैं और कहते हैं, प्रिय तंत्र सुनो। तंत्र संसार को त्यागने का नहीं, बल्कि संसार में ही समाधि पाने का विज्ञान है। यह ग्रंथ में 112 सूत्र हैं, जो 4 श्रेणियों में बंटे हैं: श्वास से जुड़े, दृष्टि से जुड़े, प्रेम से जुड़े और दैनिक क्रियाओं से जुड़े। चौथा सूत्र श्वास श्रेणी का है। मूल सूत्र है, जब श्वास पूरी तरह बाहर चली जाए और स्थिर हो जाए, या पूरी तरह अंदर आ जाए और स्थिर हो जाए, ऐसे विराम के क्षण में अहंकार विलीन हो जाता है। केवल अशुद्ध चित्त के लिए यह कठिन है। समस्त रहस्य छिपा है। श्वास जीवन का पुल है। मन और शरीर के बीच यह पुल है। जब श्वास रुकती है, मन रुकता है, और जब मन रुकता है तो तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो। ओशो कहते हैं, शिव कहते हैं, या जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वयं ठहरी है, या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है, लेकिन तब तो यह विधि सबके लिए कठिन है, क्योंकि शिव कहते हैं कि केवल अशुद्ध के लिए कठिन है, लेकिन कौन शुद्ध है, इसका अनुभव तुम्हें हो सकता है। तुम कार चला रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि दुर्घटना होने जा रही है। श्वास बंद हो जाएगी। अगर वह बाहर है तो बाहर ही रह जाएगी, और अगर वह भीतर है तो वह भीतर ही रह जाएगी। ऐसे संकट काल में तुम श्वास नहीं ले सकते, तुम्हारे बस में नहीं है। सब कुछ ठहर जाता है, विदा हो जाता है। या जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ठहरी है, या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। तुम्हारा क्षुद्र अहंकार दैनिक उपयोगिता की चीज है। संकट की घड़ी में तुम उसे नहीं याद रख सकते। तुम जो भी हो, नाम, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, सब काफूर हो जाता है। तुम्हारी कार दूसरी कार से टकराने जा रही होगी तो एक क्षण और मृत्यु हो जाएगी। इस क्षण में एक विराम होगा, अशुद्ध के लिए भी विराम होगा। ऐसे क्षण में अचानक श्वास बंद हो जाती है, और उस क्षण में अगर तुम बोधपूर्ण हो सके तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। जापान में झेन संतों ने इस विधि का बहुत उपयोग किया, इसीलिए उनके उपाय अनूठे हैं, बेतुके और चकित करने वाले होते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। एक गुरु किसी को घर के बाहर फेंक देगा। अचानक और अकारण गुरु शिष्य को चांटा मारने लग जाएगा। तुम गुरु के साथ बैठे थे और अभी तक सब कुछ ठीक था। तुम गपशप कर रहे थे और वह तुम्हें मारने लगा ताकि विराम पैदा हो। अगर गुरु सकारण ऐसा करे तो विराम नहीं पैदा होगा। अगर तुमने गुरु को गाली दी होती और गुरु तुम्हें पीटता तो पीटना सकारण होता है।
तुम्हारा मन समझ जाता कि मेरी गाली के लिए मुझे मार लगी। असल में तुम्हारा मन उसकी अपेक्षा करता, इसलिए विराम नहीं पैदा होगा। लेकिन याद रहे, जैन गुरु गाली देने पर तुम्हें नहीं मारेगा, वह हंसेगा, क्योंकि तब हंसी विराम पैदा कर सकती है। तुम गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे और क्रोध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गुरु हंसना या नाचना गुरु कर देता है। यह अचानक है और इससे विराम पैदा होगा। तुम उसे नहीं समझ पाओगे, और अगर नहीं समझ सके तो मन ठहर जाएगा, और जब मन ठहरता है तो श्वास भी ठहर जाती है। दोनों ढंग से घटना घटती है। अगर श्वास रुक जाती है या अगर मन रुकता है तो श्वास रुक जाती है। तुम गुरु की प्रशंसा कर रहे थे, तुम अच्छी मुद्रा में थे और सोचते थे कि गुरु प्रसन्न नहीं होगा, और गुरु अचानक डंडा उठा लेता है और तुम्हें मारने लगता है, वह भी बेरहमी से, क्योंकि जैन गुरु बेरहम होते हैं। वह तुम्हें पीटने लगता है और तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। उस क्षण मन ठहर जाता है, विराम घटित होता है। और अगर तुम्हें विधि मालूम है तो तुम आत्मोपलब्ध हो सकते हो। अनेक कथाएं हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया जब गुरु अचानक उसे मारने लगा था। तुम नहीं समझोगे, क्या नासमझी है। किसी से पीटने पर या खिड़की से बाहर फेंक दिए जाने पर कोई बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अगर इस विधि को तुम समझते हो तो इस तरह की घटनाओं को समझना आसान होगा। पश्चिम में पिछले 30-40 वर्षों के दौरान जैन बहुत फैला है, फैशन की तरह। लेकिन जब तक वे इस विधि को नहीं जानेंगे, वे जैन को नहीं समझ सकते हैं। वह इसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण किसी काम का नहीं होता है, बल्कि वह खतरनाक है। यह चीज अनुकरण करने की नहीं है। समूची जैन विधि शिव की चौथी विधि पर आधारित है। लेकिन कैसे दुर्भाग्य कि अब हमें जापान से जैन का आयात करना होगा, क्योंकि हमने पूरी परंपरा खो दी है। हम उसे नहीं जानते। शिव इस विधि के बेजोड़ विशेषज्ञ थे। जब वे अपनी बारात लेकर देवी को ब्याहने पहुंचे थे, समूचे नगर ने विराम अनुभव किया होगा। देवी के पिता अपनी बेटी को इस हिप्पी के साथ ब्याहने को बिल्कुल राजी नहीं थे। शिव मौलिक हिप्पी थे। देवी के पिता उनके बिल्कुल खिलाफ थे। कोई भी पिता ऐसे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता है। इसलिए हम देवी के पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। कौन पिता शिव से विवाह की अनुमति देगा? और तब देवी हट कर बैठी और उन्हें अनिच्छा से खेद पूर्वक अनुमति देनी पड़ी। और फिर बारात आई। कहा जाता है कि शिव और उनकी बारात देखकर लोग भागने लगे। समूची बारात मानो LSD, मारिजुआना, भांग और गांजा जैसी चीजें खाकर आई थी। लोग नशे में चूर थे। सच तो यह है कि LSD और मारिजुआना आरंभिक चीजें हैं। शिव और उनके दोस्तों और शिष्यों को उस परम मनोमध्य का पता था जिसे वे सोमरस कहते थे। अल्डस हक्सले ने शिव के कारण ही परम मनोमध्य को सोमा नाम दिया है। वे मतवाले थे, नाचते थे, गाते थे, चीखते चिल्लाते थे। समूचा नगर भाग खड़ा हुआ। अवश्य ही विराम का अनुभव हुआ होगा। अशुद्ध के लिए कोई भी आकस्मिक, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय चीज विराम पैदा कर सकती है, लेकिन शुद्ध के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। शुद्ध के लिए तो हमेशा विराम उपलब्ध है। विराम ही विराम है। कई बार शुद्ध चित्त के लिए श्वास अपने आप ही रुक जाती है। अगर तुम्हारा चित्त शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है कि तुम किसी चीज की चाहना नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं, मौन और शुद्ध है, सरल और शुद्ध है, तो तुम बैठे रहोगे और अचानक तुम्हारी श्वास रुक जाएगी।
याद रखो कि मन की गति के लिए श्वास की गति आवश्यक है। मन के तेज चलने के लिए श्वास का तेज चलना आवश्यक है। यही कारण है कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी श्वास तेज चलती है। और यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि मैथुन अतिशय होगा तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। आयुर्वेद श्वास से आयु का हिसाब रखता है। अगर तुम्हारी श्वासक्रिया बहुत तीव्र है तो तुम चिरायु नहीं हो सकते। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि काम भोग रक्त प्रवाह में और विश्राम में जाने में सहयोगी होता है। और जो लोग काम वासना का दमन करते हैं वे मुसीबत में पड़ते हैं, खासकर हृदय रोग के शिकार होते हैं। आधुनिक चिकित्सा ठीक कहती है। अपनी अपनी जगह आयुर्वेद भी सही है और आधुनिक चिकित्सा भी, यद्यपि दोनों परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। आयुर्वेद का आविष्कार आज से 5000 साल पहले हुआ था। तब आदमी काफी श्रम करता था, जीवन ही श्रम था, इसलिए विश्राम की जरूरत नहीं थी और रक्त प्रवाह के लिए कृत्रिम उपायों की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जिन लोगों को बहुत शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है उनके लिए काम भोग ही श्रम है। इसलिए आधुनिक आदमी के बारे में आधुनिक चिकित्सा सही है। वह शारीरिक श्रम नहीं करता है। प्रिय मित्रों, अब सोचिए जीवन में विराम क्या है। जीवन तो दौड़ है, काम, परिवार, तनाव। लेकिन विराम वह क्षण है जब सब रुक जाता है। श्वास दो प्रकार की होती है, बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली। जब वह पूरी तरह बाहर चली जाए तो एक क्षण रुकती है, यही बाह्य अवस्था है। जब पूरी तरह अंदर आ जाए तो अंतः अवस्था। इन दोनों में अहंकार मर जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार विचारों से बनता है और विचार श्वास की गति से। जब श्वास रुकती है विचार रुकते हैं। एक कहानी सुनिए। एक जैन भिक्षु था जो गुरु के साथ बैठा ध्यान कर रहा था। गुरु अचानक चिल्लाया, अग्नि लग गई। भिक्षु भागा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वह लौटा तो गुरु हंसे। भिक्षु बोला, गुरुजी यह क्या? गुरु ने कहा, विराम का अनुभव हुआ न? अग्नि का भय श्वास रोक देता है और उसी में समाधि है। आदमी सांस लेना भूल गया है। योग में प्राणायाम इसी से शुरू होता है। लेकिन तंत्र कहता है, अभ्यास मत करो, बस अवलोकन करो। जब श्वास रुके तो जान लो यह परमात्मा का निमंत्रण है। शुद्ध और अशुद्ध चित्त कौन शुद्ध है? शिव कहते हैं, केवल अशुद्ध के लिए कठिन अशुद्ध चित्त वह है जो वासनाओं से भरा हो। ओशो कहते हैं, शुद्ध चित्त वह है जो मौन है। जैसे एक झील बिना लहरों के कैसे शुद्ध करें? रोज थोड़ा बैठो, श्वास देखो। जब क्रोध आए देखो श्वास कैसे तेज होती है। धीरे धीरे विराम आएगा। एक और उदाहरण, प्रेम में क्या होता है? प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, श्वास रुक जाती है, यही विराम है। लेकिन अगर अहंकार रहे तो लड़ाई हो जाती है। तंत्र कहता है, प्रेम में ही समाधि ढूंढो। व्यावहारिक अभ्यास घर पर कैसे करें? एक, सुबह उठो, 10 मिनट बैठो। श्वास बाहर जाए तो कहो बाहर, अंदर आए अंदर। जब रुके तो बस देखो, कुछ मत करो। 2, संकट में जैसे ट्रैफिक जाम, श्वास पर ध्यान दो, विराम आएगा। 3, झेन की तरह कोई अप्रत्याशित काम करो। अचानक नाचो, हंसो, मन रुकेगा। ओशो कहते हैं, यह विधि झेन का मूल है। जापान ने इसे अपनाया, लेकिन मूल शिव का है। हमने भुला दिया। शिव की बारात एक प्रतीकात्मक कथा। ओशो की एक मजेदार कथा सुनिए। शिव की बारात, भूत प्रेत गण नाचते गाते। नगरवासी डर गए, भागे। क्यों? अप्रत्याशित था।
यही विराम पैदा करता है। आज के हिप्पी वही कर रहे हैं, लेकिन बिना विधि के। शिव जानते थे आकस्मिकता से श्वास रुकती है। पार्वती ने यही पूछा था, अप्रत्याशित में कैसे जिए? शिव ने कहा, विराम में। तंत्र और विज्ञान आधुनिक कनेक्शन। आज की विज्ञान कहती है श्वास मॉनिटर से तनाव मापा जाता है। जब श्वास धीमी, चित्त शांत। आयुर्वेद कहता है श्वास से आयु तय। फ्रायर कहते हैं संभोग विश्राम देता है। ओशो जोड़ते हैं हाँ, लेकिन शुद्ध प्रेम में, अन्यथा अशुद्धि बढ़ती है। निष्कर्ष, उपलब्धि का मार्ग। प्रिय मित्रों, यह चौथा सूत्र जीवन बदल सकता है। शिव पार्वती का संवाद आज भी जीवंत है। ओशो ने इसे नया रूप दिया। अभ्यास करो, विराम में खो जाओ। अहंकार मरेगा, परमात्मा जागेगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।